हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आज एसएससी सीएचएसएल 2019 का पेपर, यानी कि जो 16 अक्टूबर शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। एक और गुड न्यूज है, और सभी एस्पेरेंट जो एसएससी सीएचएसएल के एस्पेरेंट हैं उन सब के लिए, कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर और इस साल के पेपर हैं उसकी पीडीएफ मैं बना रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं वो किस तरीके से बन रही है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये केवल मैथ की जो है, मतलब मैथ का पार्ट है, मैंने उसकी पीडीएफ बनाई है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है या सॉल्व होने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, करना क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे इसमें डाउट आ रहा है तो इस क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा। ठीक, और यहां से क्लिक करने के बाद सीधे केवल वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हमें दिखाई देगा। ठीक, तो ये 2018 और जो अभी और अगला क्वेश्चन 2019 है का ए हमारा बी पेपर को हुआ है, 20% लाभ पर एक वस्तु उसके बेचता रिगार्डिंग है। है। ठीक, Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find बी सी को 10% लाभ पर यही वस्तु बेचता है और अभी आप उसे देख रहे एक होंगे लाख वही बत्तीस क्वेश्चन हजार है ना प्राप्त जिसपे होते हमने हैं। क्लिक किया था। ठीक है, अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो उसने बी को जिस राशि तो का ये भुगतान पूरा किया मतलब था एक तरीके से उससे हम पांच कह सकते परसेंट हैं कम कि भुगतान। वीडियो सॉल्यूशन जो होता है वो पीडीएफ हमने बनाई है। किसी भी आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे केवल वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें दिखाई देगा। ठीक, तो आपको पूरी, एक तो पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको जिस क्वेश्चन में अगला डाउट लग क्वेश्चन रहा है है कि आप वो वन क्वेश्चन को अपॉन नाइन माइनस देख पाएंगे इजीली फोर और रूट आपका फाइव का टाइम होल भी स्क्वायर है बचेगा। और वन अपॉन ठीक, नाइन प्लस तो ये फोर वीडियो मैं रूट बना रहा फाइव हूँ, का बहुत होल जल्द स्क्वायर, और ये उसकी पीडीएफ आपको हमें वैल्यू हमारे फाइंड लिंक करनी है। के द्वारा ठीक है, आपको दे दी जाएगी, या फिर पीरियड आप क्या है, अगर हमारे कैलकुलेशन डेज व्हाट्सएप है, ग्रुप में और है इसका अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो वहां से नॉर्मली भी आप 81 इसको होते एक्सेस हैं कर सकते हैं, प्लस। व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो यहीं पे वीडियो जब ये पीडीएफ कंपाइल्ड हो जाएंगी सारी, तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा देर ना करते हुए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना क्या है, एक बेल के आइकन पे यहाँ पर जो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्रेस करना है। ठीक है, चलिए फिर, तो ये पीडीएफ वही है जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, केवल मैथ का है, यहाँ से देखो स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो था वो है कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बावजूद 25% लाभ अर्जित करता है। उसने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था यदि उसका अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपए है। ठीक है, तो 800 रुपए अगर अंकित मूल्य है और उसने 20% की छूट दी, ठीक, तो यानी कि 80% पे उसने बेचा वो माल। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वो छूट देने के बाद 640 रुपए का हुआ। अब 640 रुपए का उसने बेचा, उसके बावजूद उसने 25% का फायदा लिया। तो 25% का फायदा लिया तो 125, यहां से हमें पता लग जाएगा कि कितने रुपए का वो माल था। तो 25 का 25, 25 125, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और गुणा 4, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 3 11 1, 4 एकम 4 एक 5। तो ये 512, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ जो है विक्रय मूल्य का 1/5 है। ठीक है, यानी कि अगर एसपी जो है उसका 1/5 क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट डिवाइड एसपी बराबर 1/5, यानी कि अगर एसपी 5 है तो प्रॉफिट कितना है, 1 है। ठीक है, तो सीपी कैसे निकालते हैं हम, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो 5 माइनस 1 और ये 4 आ गया, तो सीपी मेरा कितना होगा, 4 होगा। अब मुझसे कह रहा है कि वो प्रतिशत, मतलब हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो प्रतिशत लाभ
जो लाभ या हानि होती है वो किस पर होती है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि सीपी पर। तो 1/4 गुणा 100, तो जो लाभ होगा वो 25% का होगा। नेक्स्ट है जिसमें हमें बॉडमास का रूल लगाना है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में फिर उसके बाद डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, देन एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से अगर देखूं पहले डिवाइड करना है तो 6 आएगा, ठीक है, और 6 के बाद इसकी गुणा होनी है, 6 3 18 हो गया, ठीक। तो 2 + 18 और ये गुणा होनी है 4 माइनस का 4, ठीक। तो 18 तो 20 यानी कि 16। इस ब्रैकेट से हमें क्या मिला, 16 मिला है। तो ये कितना है 72, अच्छा 16 और 3 इसके कोफिशिएंट है तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो टोटल 48 मिल गया यहाँ से। तो 72 माइनस 48 प्लस 8, यहाँ से 32, ठीक। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान बताना है हमें, क्या, ठीक है। तो यहां से अगर मैं cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और याद करिए पहली सर्वसमीका यानी कि पहली आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से क्या हो गया cos की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, cos की पावर 4 थीटा, और यहां से अगर मैं निकालूं तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ये cos की पावर 4 थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 1, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 1। एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर, और इसके विकर्ण की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो वर्गाकार कुछ ऐसा होगा, साइड अगर ए है, ए है, ए है, तो ये क्या होगा, a√2 होगा। और हमें यह भी पता है कि 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर यानी कि a√2 का स्क्वायर बराबर होता है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 7200। यहां से जाएगा इधर को ये, तो a यहां से रहने दो, ठीक है। तो 7200 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये तो इसके फैक्टर कर लेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 8, इसको कह सकते हैं 10 गुणा 10, ठीक। यहाँ से 3, यहाँ से 2 और 4, ठीक है। तो a बराबर क्या निकल के आया, एक 3 आएगा, एक 2 आएगा और एक 10 आएगा, और √2 आएगा, 60√2 आ गया, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 60√2। विकर्ण पूछा था तो विकर्ण है a√2, यानी कि √2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 और √2 2 हो जाएगा 120। ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। एक ग्राफ दे रखा है जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का डेटा दे रखा है बार ग्राफ के जरिए, और पूछा है कि इन 5 महीनों के दौरान बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या बतानी है हमें। तो क्या करना है, 900, 800, 500, 350, 300 को ऐड करेंगे, और ये आएगा 2850 रुपए, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9000 रुपए निवेश 3 भागों में 3%, 4%, 6% के वार्षिक साधारण ब्याज पर किया है। वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई है। उसने 6% वार्षिक ब्याज की दर पर कितनी धनराशि जो है वो निवेश की है। तो अगर हम जो सिंपल हमारा फार्मूला होता है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है हमें, तो फार्मूला क्या होता है, मैं मान लेता हूँ कि पहले वर्ष उसको x लगाया उसने और 3% था, ठीक है, सबके नीचे में यही तो होता है फार्मूला। दूसरे उसने y, जो उसका मूलधन था वो y था, 9000 रुपए थे, अब x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 9 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 4 और ये 6 और 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है।
क्योंकि एक साथ, और ये तीनों बराबर बराबर रकम यानी कि ब्याज जो है वो हमें बराबर बराबर प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से ये कट गया। 3x बराबर 4y इज इक्वल टू 6z, ये मिला। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा x बटे 4, y बटे 3, यानी कि इस रेशियो में आ जाएगा ये, और z बटे 2। ठीक, तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 और 2 9, 9,000 रुपए थे। 9 से डिवाइड करें, पूछा किसका है, z का, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 1000 गुणा 2 यानी कि 2,000 रुपए जो थे वो z ने लगाए थे इसमें। नेक्स्ट है 8 नंबर, यदि कॉसेक थीटा की वैल्यू ये दे रखी है तो टेन थीटा बताना है। तो मैंने बताया आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो बिल्कुल सिंपल जो हवाला है हमारा कि चित्र बना के हमें सॉल्व करना है इसको। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बटे लंब जो है वो कॉसेक थीटा होता है। यहां से हम क्या करेंगे, आधार जो है वो निकाल लेंगे, बेस, यानी कि ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस की थ्योरम से। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे तो ये हमें 2xy मिल जाएगा। ठीक, और 2xy मिलने के बाद हमारा सीधे फिर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, और पाइथागोरस शायद आपको सबको पता हो, वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नेक्स्ट है 9 नंबर, a प्लस बी बराबर 8 है और ए बी बराबर 12 है, तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं इस वाले का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी की वैल्यू दे रखी 12, तो 2ab की कितनी होगी 24 बराबर 64। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 और 40, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 40 मिल गई। अब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 40 है, और माइनस ए बी बराबर 12 है। तो 8 गुणा 28 अट्ठू 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 224, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि a और b दो ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 है, ए बी बराबर 4 है, तो 2a प्लस बी का मान हमें बताना है। ठीक, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक, यही है ना, ठीक ठीक ठीक। तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, 2a, या इसको रहने दो अभी, इसी फॉर्म में आएगा, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 20 दे रखा है, और 2ab, ए बी बराबर दे रखा है 4 हमें, सॉरी ये 4ab होगा। ठीक, क्योंकि 2ab होता है तो 2 दूनी 4 और एक ab, तो 4 चौक 16, ये हो गया 36, तो 2a प्लस बी बराबर कितना आ गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है 11 नंबर, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का हमें मान बताना है। तो जो बेसिक है बिल्कुल इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बटा एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 14 आ जाएगा, क्योंकि 2 ये इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब फिर से स्क्वायर कर दीजिए एक बार, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 और प्लस 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और 1 बटा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ये 2 इधर जाएगा तो 194, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है 12 नंबर, 600 कर्मचारी वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु जो है वो 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह
ठीक है, 41 वर्ष 9 माह ऐसे लिखेंगे। अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये 41.75 आ जाएगा। तो महिला कर्मचारियों की संख्या बतानी है। तो 42 पुरुष हैं और 41 महिलाएं हैं और 41.75। ठीक है, एलिगेशन से करेंगे इसको। तो यहाँ से 0.75 आएगा और ये 0.25 आ जाएगा। 25 3 75, 25 से कम 25, 3 1 का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, अब 3 और 1 यानी कि 4, 600/4 और गुणा किसका पूछा है, और महिलाओं का पूछा है तो 1 से गुणा, तो 150। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² + 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य होगा। ठीक है, तो अगर हम a बराबर 1 लेके देखते हैं तो 7 + 7 यानी कि 14। ठीक, तो 7 से भी होगा और ये 14 से भी होगा, 7 दूनी 14। तो ये तो हो नहीं सकता केवल 14, केवल 7। और 21 का और चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि 21 भी आए। ठीक है, वैसे तो अभी हमें दिख रहा है कि 7 और 14 दोनों ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो a बराबर एक बार 2 रख के देख लेते हैं। तो 7 a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 7 × 2, 7 चौक 28 + 7 दूनी 14 और ये हो गया 2 और 3 4। तो ये भी हम देख रहे हैं कि 21 से तो कट रहा है। ठीक है, 21 से कट रहा है, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है 21 दूनी 42। तो हम a बराबर 3 देख लेते हैं, क्या हमेशा होगा। सदैव, सदैव लिखा है ना, तो हमेशा ऑलवेज। तो 7 और 3 का स्क्वायर 9 + 7 × 3, 7 3 63 + 21, तो ये हो गया 4 और 6 2 8। ठीक, तो यहाँ भी 84 है। लेकिन एक चीज हमने देखी कि उसने बोला है कि सदैव, 3 वैल्यू तो देख लिया, इनफ है। ठीक, तो सदैव जब बोला है उसने तो 21 से ये 14 नहीं कटेगा। ठीक, उसने बोला था सदैव, और 7 और 14 से 14 कट रहा है, 7 से भी कटेगा 14 से भी कटेगा, फिर 42 भी 7 से कटेगा 14 से भी कटेगा, 84 भी 7 से कटेगा और 14 से भी कटेगा। लेकिन ये दो नंबर 21 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 7 और 14 से हमेशा वो नंबर कटेगा। कौन सा नंबर, ये वाला 7a² + 7a। राजू एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन जो है वो कार्य किया है। ठीक है, तो 1 दिन का कार्य राजू को कितना होगा, 1/20। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 1/4 राजू ने कर दिया है। उसके बाद शेष कार्य को जैकब ने अकेले 15 दिन में किया है। 15 दिन में पूरा किया है जैकब ने। तो अगर मैं देखूं पूरा काम कितना होता है, एक फ्रैक्शन में, और 1/4 हो चुका है, यानी कि 3/4 यहाँ से काम बचा हुआ था जिसको जैकब ने पूरा किया। तो 3/4 काम उसने 15 दिन में किया। तो जैकब अकेला कितने दिन में करेगा ये पूरा काम, 15 × 4/3, 20 दिन में। ठीक है, 3 पंजे 15 और 5 का 20, 20 दिन में जैकब उसको कर लेगा। अब हमें पता लग चुका है कि 20 दिन में राजू करेगा और 20 ही दिन में जैकब करेगा। पूछा है उसने कि दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 × 20 और डिवाइडेड 20 + 20 यानी कि 40, 20 दूनी 40, 2 धाम 10 दिन यहाँ से आ जाएगा। या फिर हमारा जो फार्मूला है, एक दिन का काम लेके करते हैं, 1/20 + 1/20, हर समान है तो 2/20 और 1/10, यानी कि दोनों का जो काम है वो 1/10 एक दिन का, तो 10 दिन में वो उस काम को खत्म कर लेंगे। ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में AP BC के अभिलंबवत है और रेखा AQ यानी कि ये वाली जो रेखा है वो PAC यानी कि इस वाले को समद्विभाजित करती है, यानी कि जितना ये वैल्यू होगी उतनी ही ये वैल्यू होगी। कोण पे PAQ यानी कि ये वाला कोण PAQ हमें बताना है। ठीक है, तो ये 60 है, ये 30 है, यानी कि 90 तो हो चुका है। और अगर हम ABC ट्रायंगल में देखें तो पूरा का पूरा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
और अगर हम APC में देखें तो ये 90 है, ये 30 है, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला दोनों मिलके ये 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये इतना टुकड़ा कितना बचा, 30 का बचा। और ये समद्विभाजक करता है, यानी कि बराबर बराबर कोण होंगे तो आधा कर देंगे, क्योंकि 60 है तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो पूरे सारे एंगल निकल चुके हैं हमारे ट्राइंगल के, त्रिभुज के। जो पूछा है PAQ तो वो हम बता देंगे, यानी कि 30 डिग्री PAQ होगा। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पाई चार्ट से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्यालय टी में विद्यार्थियों की संख्या, टी की अगर बात करें तो ये है 20% है। दोनों विद्यालय क्यू है और एस की विद्यार्थियों की कुल संख्या से, यानी कि 22 और 18, ये 40 हो गया। तो 20/40 कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में पूछा है, तो 20 दूनी 40 और ये 50%। ठीक, तो 50% होगा। तो ये हमें डेटा जो दे रखा है इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसा करेंगे कि 8400 जो डेटा दे रखा है उसमें से पहले टी की वैल्यू निकालेंगे 20%, फिर 22% और 18% इनको जोड़ेंगे, फिर इसका 40% इसका निकालेंगे, फिर उसको वैल्यू को रख के करेंगे, तब भी सेम आंसर आएगा 50%। और अभी भी आप अगर ये जो परसेंटेज में दे रखा है यहीं से कर लेंगे तब भी ये 50% ही आया। नेक्स्ट है फिर से पाई चार्ट से, और इसमें क्या है कि हिस्ट्री के प्राप्तांक और हिंदी के प्राप्तांकों में अंतर बताना है। तो हिस्ट्री कहाँ है, 70 है, और हिंदी 55 है। ठीक है, तो 25 5 60, ठीक ठीक ठीक। तो यहां से हम अगर देखें तो बीच में जो गैप आ रहा है ये परसेंटेज है ना पूरा, अगर गुणे 70 नहीं 360 का सर्किल है। ठीक है, ये 70 डिग्री जो है वो एंगल है, इसका एंगल है, और इसका 55 है। तो एंगल में अगर डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है, 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। 360 यानी कि पूरे पूरे सर्किल की वैल्यू जो है वो 600 है। मुझसे अंतर पूछा गया था तो अंतर मैंने डिग्री में निकाला तो 15 डिग्री निकल के आया। तो 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 600/360 गुणा 15। 0 0 6 चंग 36, 6 दाम 60, 2 पंजे 10, 2 तियां 6 और 3 पंजे 15। तो 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो जो अंकों में अंतर आएगा वो 25 आएगा। ठीक, ध्यान रखना अंकों में अंतर 25 आएगा, और जो 17 और जो 15 आया है वो उनके एंगल में अंतर आया है। ठीक है, यानी कि जो 15 दे रखा है, कंफ्यूजन ना करें कि 70 और 55 यहीं से घटा दें और 15 पर टिक लगा दें। तो जो ये डिफरेंस है 15 का, वो एंगल का डिफरेंस है। पूरा 360 का होता है एक सर्कल, जहां से हमें 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इनको जोड़ देंगे, और 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया 450, और 18 पंजे 90, 5 गुणा 5, 5 नीम 45, 90 आ गया, और ये 18 सेकंड में वो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी ट्रेन। 19 नंबर है। तीन संख्याओं का अनुपात जो है वो 3 4 5 का है, और उनका लघुत्तम समावर्त जो है एलसीएम जो दे रखा है वो 1800 दे रखा है। तो इसमें दूसरी संख्या यानी कि ये जो 4 रेशियो में है वो हमें बतानी है। तो इसको कह सकता हूँ 3x 4x और 5x, x लगा देता हूँ रेशियो में। ठीक है, एलसीएम जो दे रखा है वो कितना है इनका, अगर इसका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, 60x हो जाएगा। बट एक्चुअल में एलसीएम कितना दे रखा है, 1800। तो 60x की वैल्यू 1800 दे रखी है, तो x बराबर 30 आ जाएगा। बीच वाली संख्या पूछिए तो 4 से गुणा कर देंगे, 30 गुणा 4 120, यानी कि x की वैल्यू ये पूछा है ना, तो x की वैल्यू 30 आई है, तो 30 गुणा 4 मतलब 120। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, मतलब डिक्रीज होता है, घटते हैं उसके पैसे। इसका वर्तमान मूल्य जो है वो 75,000 रुपए है।
ठीक है, अभी इसका 75,000 रुपए है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य जो है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, 75,000, 4% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 96 पहले साल में, 96 फिर दूसरे साल में। ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो, ये खत्म हो गया। तो 75 गुणा 96 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16 और 96 4 92 बटे 10। इसकी गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 69120। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का व्यास वृत्त की 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करता है तो दोनों जीवाएं कैसी होंगी। ठीक है, तो एक वृत्त है, ये इसकी जीवाएं हैं, और व्यास जो होगा, ठीक है, वो इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो जब कोई रेखा जीवाओं को, जब इसको मतलब 2 रेखाओं को जाती है क्रॉस करके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि एंगल जो होगा इनका, ये वाला एंगल जो होगा, ठीक, और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि एक दूसरे के समांतर होंगी वो जीवाएं। ठीक, नेक्स्ट है 22 नंबर। दी गई आकृति में पी क्यू आर, यानी कि यहां तक जो है वो एक त्रिभुज है जिसमें पी और क्यू कोण का जो रेशियो है, पी क्यू आर का रेशियो 3:2:1 का है, 3:2:1 का है। तो इसको कह सकता हूं 3x है, क्यू कितना हो गया 2x हो गया, और ये कितना है x है। तो पी आर और आर एस जो है वो अभिलंबत है, यानी कि 90 डिग्री है। कोण टी आर एस का माप हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री मान लेते हैं, मतलब दिया गया मान के लेते हैं, टी आर एस यानी कि ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो तीनों कोणों का योग अभी कितना हो रहा है, 2 3 5 और एक 6x, और होता कितना है 180। तो x बराबर कह सकता हूं कि 30 डिग्री है। तो यहां से ये 90 आ गया, ये 60 आ गया, और ये 30 आ गया। तो अब ये अगर मैं एक लाइन देखूं इसका, यहां से यहां तक, ये कितना होता है 180 होता है, ये 30 है, ये 90 है, 120 हो गया, तो कितना बचा 60 ही तो बचा ये, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है कि a प्लस बी बराबर 0 है, cos a प्लस बी बराबर 0, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो b का मान बताना है। तो cos a प्लस बी, cos 0 कब होता है, cos 0 जब cos की वैल्यू 90 होती है। तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। साइन a माइनस बी, और साइन साइन 1/2 कब होता है, जब साइन की वैल्यू 30 होती है। तो यहां से कह सकता हूं कि a माइनस बी बराबर 30। इन दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये खत्म हो गया, ये 2 भी आ गया, और ये 60 डिग्री आ गया। तो बी बराबर 30 डिग्री आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्किल दे रखा, दी गई आकृति में यदि ओ क्यू और ओ आर बराबर हैं तो एम का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्यू आर जो होगा वो ये ओ आर है। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो ये जब एन है तो ये भी एन हो जाएगा। अब ये एन है, ये एन है, तो इसका ये जो बाह्य कोण है, ठीक है, इसका बाह्य कोण क्या होगा, एन प्लस एन, यानी कि ये 2n हो गया। ठीक, अब ये रेडियस से बना है, ये भी रेडियस से बना है, तो ये 2n है, तो ये भी 2n हो गया। ठीक, अब अगर हम त्रिभुज पी ओ आर में देखें, पी ओ आर में,
तो एंगल P और एंगल R हमें पता है, और ये M जो है इसका बाह्य कोण है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस n बराबर 3n। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 3n। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतिदिन 5 घंटे या 5 घंटे से अधिक का समय मोबाइल गेम खेलने में लगाते हैं। तो अगर हम देखें 5 घंटे या इससे अधिक का, यानी कि इधर का डेटा तो हमारे काम का नहीं है, 5 घंटे यहाँ पर आ रहा है, तो 8 और 6, तो 8 और 6 मिलके होते हैं 14, यानी कि आंसर होगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन 14। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज, ये आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट मतलब चैनल पर आप जब जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से CGL टायर 2, CGL जो CHSL 2019 इंग्लिश का पेपर था वो, या फिर ग्रामर प्रैक्टिस के लिए CHSL जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 19 का मैथ, ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इनको। ठीक है, और जो PDF बनाई है उसमें भी आप जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और ये सारी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वेट करिए, बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द आपके लिए PDF लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन वाली। और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।